भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि। तो प्रिय दर्शकों, आप कैसे हैं? आज बड़े दिनों के बाद मैं मेरा मूड बना ऑनलाइन आने का। मैं कहा चलो आज अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो करते हैं। तो बड़े दिनों के बाद आज मैं ऑनलाइन आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप कैसे हैं? घर में, परिवार में ठीक होंगे। और अभी ऐसे भी मलमास चल रहे हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। बड़ा अच्छा इसका प्रभाव होता है, बड़ा पूजा पाठ, दान इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोग जो है पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ उठा रहे होंगे, पूजा पाठ, दान पुण्य कर रहे होंगे। तो बाकी आज मैं ऑनलाइन आया हूँ। मैं कहा चलो देखते हैं कौन कौन जुड़ता है। कोई डेट ऑफ बर्थ अगर आपने मेरे को भेजनी हो तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ। तो देखेंगे इस प्रोग्राम को समय के अनुसार आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अब धीरे धीरे लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। आपका बड़ा सहयोग इस प्रोग्राम को मिला था। किसी कारणों के कारण कुछ दिक्कत थी, इसलिए प्रोग्राम को मैंने कमल कोहली जी जुड़ गए हैं। स्वागत है कमल जी हमारे साथ आपका। कैसे हैं आप कमल जी? ठीक हैं? ज्योति वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ज्योति वर्मा जी का भी स्वागत है हमारे ज्योतिष के प्रोग्राम में। आज मैं बड़े दिनों के बाद जो है ऑनलाइन मेरा जो है प्रोग्राम बना। पहले मैं आता था शाम के 7 बजे। नवंबर में प्रोग्राम शुरू किया था, तो 2-3 महीने मैंने चलाया इस प्रोग्राम को। बड़े लोग, बड़ा प्यार मिल रहा था प्रोग्राम को, पर फिर किन्हीं कारणों से जो है प्रोग्राम मैंने बंद किया। तो आप लोग भी फटाफट अपने, किसी ने कुछ पूछना हो डेट ऑफ बर्थ, टाइम के बारे में, आप कोई आपका प्रश्न हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या है, ठीक है? कोई डेट ऑफ बर्थ, मेरे साथ पहले बड़े लोग जुड़ जाते थे। रात को 7 बजे प्रोग्राम आता था, तो कई लोगों ने कहा आपने प्रोग्राम जो है बंद कर दिया। पर वो कुछ पारिवारिक परेशानियां भी होती हैं, तो कुछ समय की स्थिति जो है वो नहीं होती है, इसके कारण फिर कई बार अप डाउन हो जाता है। सन्नी बख्शी जी आज जुड़ गया है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको पता है बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। तो किसी ने कुछ पूछना हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम अपनी भेजनी हो, जल्दी से आप भेज सकते हैं। बाकी 15 तारीख को इस जो है आने वाली 15 तारीख को मैं थोड़ा आपको पंचांग के बारे में भी थोड़ा बता दूं, क्या क्या पंचांग कह रही है। तो आपको पता है तमदेव भी आने वाली है, अमावस्या भी है। 15 को ही तमदेव भी है, पुरुषोत्तम मास भी समाप्त हो जाएगा 15 जून को। उसके बाद फिर आपको पता है वैवाहिक कार्य इत्यादि जो है वो आरंभ हो जाएंगे। तो सोमवार रहेगा उस दिन, और ज्येष्ठ मास की समाप्ति हो जाएगी। और अमावस्या सोमवती मत्स्या है, बड़ा महत्व होता है सोमवती मत्स्या का। इसमें जिनको कुंडली में पितृदोष हो, चंद्रमा कमज़ोर हो, तो उस दिन आप कोई वाइट चीज़ों का दान कर सकते हो, ठीक है? जैसे आटा, चावल, चीनी, घी इत्यादि जो है आप वो हमारे साथ। रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो आप इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे, चलाएंगे, ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ग्रहों के बारे में, आपके बारे में, नक्षत्र, तिथि इत्यादि के बारे में आपको इससे पता चलेगा। तो 15 जून को संक्रांति भी है, उसी दिन तमदेव भी है, उसी दिन पुरुषोत्तम मास की समाप्ति भी हो जाएगी। प्रीतम सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है हमारे ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम जल्दी से, अगर किसी ने पूछना हो तो आप सेंड कर सकते हो मेरे को। किसी ने कोई मिलान के बारे में पूछना है, किसी का बच्चा बर्थ हुआ है, वो मेरे को पूछ सकते हो, अपने भविष्य के बारे में कोई। तो ये आज समझ लीजिए कि ये 4-5 महीने के बाद जो है मैं ऑनलाइन आया हूँ। तो कई लोगों ने कहा, चरण दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है इनका भी हमारे ज्योतिष के प्रोग्राम में। तो ये जो है प्रोग्राम पहले मैं डेली देता था,
पर किन्हीं कारणों के कारण फिर ये थोड़ा मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन आज मैं बैठा था, दिमाग में बात आई, बड़े लोग मिलते हैं बाज़ार में, कहते हैं जी प्रोग्राम आपने बंद क्यों किया, इसको चलाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अब धीरे धीरे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे। ज्योतिष की जानकारी, कोई नक्षत्र इत्यादि पंचांग के बारे में। नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है नीरज गुप्ता जी का। तो मैं आपको अपना परिचय भी दे दूं, मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा है और मैं गीता भवन चबूतरा बाज़ार उधमपुर में बैठता हूं। वहाँ एवरेस्ट वालों के सामने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किसी ने अपनी कुंडली बनानी हो, दिखानी हो, पूजा पाठ के लिए संपर्क करना हो, या फिर आपको कोई रिश्ते की ज़रूरत हो, या अपने बच्चों के आप नाम भी नोट करा सकते हो। कोई भी किसी प्रकार का आपको बैंक में बच्चा चाहिए। रविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। तो मैं आपको अपना परिचय दे रहा था, पंडित वासुदेव शर्मा मेरा नाम है। मैं गीता भवन चबूतरा बाज़ार उधमपुर में बैठता हूँ, एवरेस्ट वालों के सामने पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसी ने अपनी कोई कुंडली दिखानी हो, बनानी हो। कमल गोलू जी, वासु जी आप कंटिन्यू करो। सर आपका प्यार रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे। कि यहीं बैठे बैठे लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे थे। पवन सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था, यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे भेजते थे तो मैं आपको उपाय बताता था। तो आप ये जो जुड़ रहे हैं तो वो पंचांग के बारे में, 15 जून बड़ा दिन है। इस दिन अमावस्या भी है, उस दिन आपका जो है तमदेव भी है, संक्रांति भी है, और इसी दिन आपका पुरुषोत्तम मास, जो कि बड़ा इसका महत्व है। पुरुषोत्तम मास का में स्नान करना, नहाना, तीर्थ में जाना। देखिए क्या है, हमारे जो 12 महीने हैं, तो 12 महीने आप देसी में आप समझते हैं, जैसे बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, श्रावण, भादो, तो ये 12 महीने हैं। तो ये जो मलवास की पंचांग की गति के अनुसार तिथियों के आगे पीछे होने के कारण जो एक महीना 2.5-3 वर्ष के बाद, 2.5-3 साल के बाद आ जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि ये मलवास का महीना आया, तो मलवास जो था इसको अभी जिनका नाम पुरुषोत्तम मास भी रखा गया। तो मलवास की हर जगह निंदा होती थी, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करते थे। तो मलवास दुखी होकर, परेशान होकर भगवान के पास गया। तो भगवान के आगे प्रार्थना की, हे भगवान 12 मासों के स्वामी हैं, उनकी इज्जत होती है, सम्मान होता है, लेकिन मेरा नाम मलवास है, मेरे में शुभ कार्य नहीं होते, लोग मेरी निंदा करते हैं। तो प्रभु को अब उसके ऊपर, मलवास के ऊपर दया आई, कृपा आई। भगवान तो बहुत दया से कोई भक्त जब बुलाता है तो आ जाते हैं। तो फिर प्रभु ने इसका नाम, अपना नाम पुरुषोत्तम जो था, पुरुषोत्तम इसको नाम दे दिया। तो जब इसको पुरुषोत्तम नाम हो गया तो कहते जी इसका मैं खुद आपका इसको मैंने नाम दिया है, तो अब लोग इसको पूजेंगे। तो तब से फिर ये पुरुषोत्तम मास पूजनीय हो गया। इसमें पूजा पाठ लोग करने लगे। शुभ कार्य का थोड़ा विचार होता है, लेकिन इसमें दीपदान करते हो, आप व्रत रखते हो, तो हज़ारों चीज़ें जो हैं इसमें आपको प्राप्त होती है। तो बाकी आप अब समाप्ति में है पुरुषोत्तम मास, तो इसमें आप पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि आप करें तो उसका बड़ा फल, पुण्य इसका मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि भगवान कृष्ण का गोधाम है। जो इस महीने में पूजा पाठ, एक भी व्रत रखता है, स्नान भी कर देता है, और मालपुए जो आपको पता है उसका आप दान करते हो, तो खुद भगवान कृष्ण के जो गोधाम है भगवान कृष्ण का, वहाँ पर जो है व्यक्ति मरण के बाद जाता है और बार बार जन्म मरण के चक्कर में जो है वो नहीं पड़ता है। तो सन्नी बख्शी जी, टाइम 6 बजे आपने भेजा है, इसको आप पूरा भेजिए टाइम को, तारीख वगैरह क्या है आपकी। तो आप मेरे से मिल सकते हो गीता भवन मंदिर में, चबूतरा बाज़ार में। 9906040796 मेरा फ़ोन नंबर है। तो कोई आपने कुंडली बनानी है, दिखानी है, कोई पूजा पाठ करानी है, या फिर आपने कोई, आपको रिश्ते संबंधित कोई रिश्ता आपको चाहिए, तो आप मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी ने भेजनी है तो भेज सकता है। मैं अभी ऑनलाइन हूँ।
अब इस प्रोग्राम को धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। ये जो है शाम के टाइम एक टाइम निश्चित कर देंगे इसका प्रोग्राम का, रात्रि के टाइम, जिसमें ये प्रोग्राम में आपको मैं थोड़ा जानकारी दूंगा, ग्रहों के उपाय वगैरह आपको बता दूंगा, पंचांग के बारे में कौन सा क्या हम करना है आपको, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चलो आज तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने। पंकज गुप्ता ये भी हमारे भाई साहब हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे दिल के हैं, तो ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज गुप्ता जी। ये प्रोग्राम बड़े दिनों के बाद मैंने आज शुरू किया है, इसलिए बड़े लोग जुड़ गए थे, तो अब दोबारा आप लोगों को साथ में लेके चलेंगे। किसी ने अपनी डेट ऑफ टाइम भेजनी हो भेज सकता है, फटाफट ऑनलाइन बैठा हूँ मैं थोड़ी देर। श्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी जुड़ते जाइए। ये कोशिश आप बताएंगे कितने बजे, इस आप कोई समय निश्चित करिए, फिर हम उसी समय इस प्रोग्राम को ऑनलाइन में रात को आया करूँगा। तो आज तो मैं 9 बजे के करीब आया हूँ, तो बाकी आगे निर्जला एकादशी व्रत भी आने वाला है। 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत है, तो बाकी आपको बता दिया 15 जून को संक्रांति भी है, तमदेह कहते हैं जिसको, उसी दिन आपका अमावस्या भी है, और पुरुषोत्तम मास भी उस दिन समाप्त हो जाएगा। किसी ने कोई पूछना हो डेट ऑफ टाइम वगैरह अपना सेंड कर सकता है जल्दी से जल्दी। अगर नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर में प्रोग्राम को करूँगा समाप्त, नहीं तो कल फिर ऑनलाइन आकर के आपसे बात करेंगे। मानवी रैना जी जुड़ चुकी है, स्वागत है मानवी रैना जी का हमारे प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम बीच में मैंने बंद कर दिया था, उसके बाद फिर आज मन किया, मूड किया। ठीक, अशोक ओगला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है। और किसी ने जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम आपने भेजनी हो फटाफट भेज सकती हैं। ये एक प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं रात को ऑनलाइन आकर के आप कई लोग जुड़ जाते थे, मेरे साथ हज़ारों के हिसाब से लोग जुड़ जाते थे, लेकिन फिर किसी कारण से मेरे को थोड़ा ये करना पड़ा। तो आप फटाफट इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाइए। किसी ने डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजना हो अपना भेज सकते हैं, कोई ग्रह के बारे में भेज सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मानवी जी ने प्रश्न किया है कि अमावस्या के दिन विशेष उपाय। तो अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जिस दिन डार्क मून होता है, डार्क मून, अंधेरी रात। तो जिनकी कुंडली में पितृदोष है, मत्स्या का उनका जन्म है, तो उस दिन चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या, अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त भी कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जैसे कोई वाइट अनाज है, आटा, चावल, चीनी, घी, नमक मत्स्या के दिन आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मत्स्या के दिन अगर आप जल पिलाएं, जैसे गर्मियों का दिन है तो पानी वगैरह अगर आप डोनेट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तो उससे भी जो है बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। और क्योंकि ये मत्स्या जो है मलमासों में आ रही है, तो इस दिन आप पकवान जैसे पूड़े जो होते हैं ना, वो बना के दान कर सकते हो, बाज़ार से लेके दान कर सकते हो, फल फूल दान कर सकते हो। साथ में इस दिन खीर का दान इसके अमावस्या के दिन कर सकते हो।
तो ये उपाय अगर आप करेंगे, किसी प्रकार का अन्न किसी पंडित जी को दान कर सकते हो, तो ये दान करने से भी आपके बड़े जो है कष्ट, आपके संकट, पीड़ाएं जो है वो आपकी दूर हो जाती है। ऐसे भी संक्रांत है उस दिन, और ऐसे भी आपका अमावस्या है, कई चीज़ें इकट्ठी मिल रही है संजोग, और साथ में सोमवारी मस्या है, तो बड़ा महत्व है इसका। ठीक है, तो उसमें आप कोई उपाय शुपाय कर सकते हो, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी ने और भी डेट ऑफ टाइम सेंड करनी हो जल्दी से कर सकता है। इस प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ पहले रात्रि को बड़े लोग जुड़ जाते थे प्रोग्राम में, तो अब कोशिश करेगी कि प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे धीरे धीरे करके। चलो, एक कुंडली हमारे पास आ गई है राहुल वर्मा जी की, देख लेते हैं। 26 जून 2003 राहुल जी ने डेट भेजी है, और रात्रि के 2:30। तो राहुल जी का बुधवार की रात्रि वीरवार प्रातः का जन्म है। ठीक है, और इनका भरणी नक्षत्र है, मेष राशि इनकी बनती है। बाकी अब इनकी कुंडली देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, इनका नक्षत्र है भरणी नक्षत्र है, और मेष राशि वाले बच्चे हस्तपुष्ट प्रवृत्ति होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। तो राजेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, रेखा विमल अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। पहली चीज़ क्या है राहुल जी, आपकी ना फर्स्ट फेज की इस समय शनि की 60 चल रही है। तो शनि की 60 में रुकावटें आती हैं, बनते कामों में अड़चन आती है, हेल्थ के इशू रहते हैं, 1 रुपया कमाई 100 रुपया खर्चा होता है, माता पिता की सेहत ठीक नहीं रहती है, जिस काम में हाथ डालते हो उस समय आपको परेशानी आती है। बाकी डिग्रीज वाइज आपके ग्रह बुध कमजोर है, 28 डिग्री पर बुध है आपका, बाकी सारे ग्रह आपके ठीक है। शनि पूर्ण अस्त है आपकी कुंडली में, तो नींव का कारक जो है वो कमज़ोर है। आपको आपकी दशा देखते हैं क्या दशा चल रही है। तो राहुल जी आपकी दशा इस समय मंगल की महादशा है, मंगल योग कारक है, लग्नेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं। 25 जुलाई को मंगल आपके समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपकी राहु की दशा आ रही है। राहु यात्राएं करवाता है, राहु नए नए प्रोग्रामिंग बनाता है, राहु जन्म स्थान से घर से बाहर ले जाता है। ठीक है, और राहु रुकावटें देता है, राहु पेट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राहु धन घर में बैठ करके धन का परेशानी पैदा करता है। ठीक है, तो आप उसके बाद 25 जुलाई के बाद राहु की उपाय शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद 25 जुलाई के बाद आप गुमेद पहन लेंगे और राहु के मंत्रों का जाप करेंगे। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा राहवे नमा, पानी वाला नारियल कम से कम 10 मस्या के दिन सिर से उल्टा घुमा करके जल प्रवाह करेंगे, मछलियों को दाना खिलाएंगे। शनि की 60 के लिए शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक आपने शाम के टाइम जलाना है। ठीक है, अगर ये उपाय करेंगे तो बाकी बृहस्पति बड़ा अच्छा कर्क राशि का केंद्र में बैठा है, 10,000 दोषों का नाश करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ऐसे बच्चे जाते हैं, बैंक में सफलता मिलती है ऐसे बच्चों को। ठीक है राहुल जी, और थोड़ा शनिवार के व्रत रखें आप, मलवासों के बाद 15 जून के बाद मलवास के बाद शनिवार के व्रत रख लें, बहुत बढ़िया रहेगा। लोहे का छल्ला राइट हैंड की मध्यम अंगुली में पहन लें, और एक सलोनी गुमेद पहन लें आप 25 जुलाई के बाद सभासास रत्ती मध्यम अंगुली में। छल्ले को लेफ्ट में पहन लो, इसको मध्यम अंगुली में पहन लो। रेखा चौधरी जी जुड़ चुकी है। अब एक हमारे पास चलो इनका राहुल जी का हो गया। अब शाम जी ने भेजी है डेट और देख लेते हैं, अपने बच्चे की भेजी होगी तो देखते हैं शाम जी का
26 जून 2015 9:40 प्रातः। आपने बच्चे का नाम नहीं लिखा है, टाइम भी भेज दिया करें। सचिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, रेखा चौधरी जी हमारे साथ, बड़े लोग जुड़ गए हैं, पहले भी बड़े जुड़ जाते थे कुछ प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम। अच्छा श्याम जी, आपने जो डेट भेजी है बच्चे की 26 मई 2015 9:40, तो इस बच्चे का मैं देख रहा हूँ फ्राइडे का जन्म है, शुक्रवार, और चित्रा नक्षत्र द्वितीय चरण है, और कन्या राशि इस बच्चे की बनती है। ठीक है जी, डिग्रीज वाइज सारे ग्रह ठीक है, चंद्रमा 28 अंश पर बल नहीं है। ठीक है, बाकी सिंह लगन की इसकी कुंडली बनती है, लग्नेश सूरज इसके लाभ स्थान में बैठे हैं, बड़ा अच्छा है। जीवन में हमेशा लाभ के बारे में घूमता रहेगा, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से धन आए, क्या काम करूँ जिससे पैसे की मुझे प्राप्ति हो। तो चंद्रमा राहु का योग ग्रहण योग बन रहा है वाणी के स्थान में, तो मेहनत का फल नहीं मिलता है, पढ़ाई में कई बार कमजोरी देखी जाती है ऐसे बच्चों को। मंगल सूर्य लाभ स्थान में बड़े अच्छे हैं इसके, कोई मांगलिक वगैरह नहीं है। अब इसकी दशा देख लेते हैं क्या चल रही है। दशा राहु की है, तो शाम जी इसको राहु के उपाय आपको कराने पड़ेंगे। 10 जुलाई 2019 से 9 जुलाई 2037 तक इसको राहु की दशा है। राहु पेट को खराब करता है, बॉडी में इन्फेक्शन देता है, पढ़ने में मन नहीं रहता है, कंसंट्रेशन को खराब करता है, आज का काम बच्चा कल पे छोड़ता है। तो आप कोशिश ये करा करो, राहु के बीज मंत्र का जाप इस बेटे से कराया करें, आप करा करें। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा रावे नमा, पानी वाला नारियल 10 मस्या के दिन सिर से उल्टा घुमाकर जल प्रवाह करें। और इसमें राहु में शनि का अंतर चल रहा है, राहु शनि का संबंध जो है, जब ये राहु शनि आता है तो बच्चा परेशान करता है। तो शनिवार के व्रत रखें, इसकी मदर को बोले 21 व्रत शनिवार के रखें, काले माँ की नमक वाली खिचड़ी खाएं। ठीक है, अगर ये उपाय करेगा उसके बाद बच्चे को सफलता मिलेगी। कन्या राशि बनती है, बाकी दशा की ठीक है। अच्छा, अगली कुंडली हमारे पास रेखा चौधरी जी ने भेजी है, देखते हैं बच्चे की। 17 मई 2026। अब ये 12:24 AM है या PM है, ये आपने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दोपहर का ही होगा, तो देख लेते हैं। इस बच्चे का, जो बेटे का आपने भेजा है, रविवार का जन्म है जी। ठीक है, ये मैंने शायद पहले भी देखी है कुंडली। कीर्तिका चतुर्थ चरण में इसका जन्म हो रखा है। इस बच्चे की जो राशि बनती है वो टॉरस बनती है, वृक्ष राशि बनती है। बाकी डिग्रीज वाइज सारे ग्रह नॉर्मल है। ठीक है, काल सर्प दोष बना है, शिवरात्रि नाग पंचमी के दिन कृपया काल सर्प दोष का उपाय जरूर करा करें। ठीक है, चांदी के 4 नाग बना के 2 आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, 2 जल प्रवाह कर सकते हैं। मत्स्य का जन्म है, तो एक इसके गले में मॉर्निंग AM, मतलब ये 12 बजे, ये मतलब आप बताइए मॉर्निंग यानी दोपहर का या 16, मतलब रात्रि के बाद अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, ये बताइए जल्दी से आप। मतलब 16/17 है या 17 की मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या अर्ली मॉर्निंग है या दोपहर, ये क्लियर करिए आप। जल्दी बताइए आप। 17 मई 2024 आपने 26 बताया, पर ये यानी ये अभी दोपहर, हाँ आप अर्ली मॉर्निंग कह रहे हैं ना, तो ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, यानी कि ये अभी जस्ट, तो इसका बेटे का ठीक है, नक्षत्र ठीक है, गंडमूल वगैरह नहीं है, और माता पिता के लिए ठीक है। थोड़ा शनि अष्टम में बैठे हैं, एक तुला आपने इसकी करवा देनी है। 21 दिन तो हो गए हैं, तो 21 दिन के बाद अब कोई भी शनिवार आएगा
काली चीज़ें लेकर के, काला कपड़ा, तेल, काले माल, लोहे का बर्तन एक जगह तो ला करके इस बच्चे का बराबर आप दान कर सकते हैं। बाकी शुक्र बृहस्पति अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, बाकी ननिहाल के लिए ठीक है। थोड़ा सा अष्टम शनि है, उसमें आयु बड़ी लंबी होती है जिनका 8वां शनि होता है, लेकिन जीवन में चोट वगैरह लगती रहती है, ठीक है। तो बाकी ये बच्चा अच्छा है, माता पिता के लिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, नक्षत्र ठीक है, कोई गणमूल वगैरह नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आपको मैं अपना परिचय दे दूं फिर। मेरा नाम, ये आप लोगों का बड़ा प्यार मुझे मिला था, ये बहुत लोग मेरे से जुड़ गए थे, पर बीच में किसी की परिवार में हमारे डेथ हो गई थी तो उस कारण मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा शुरू किया। रात को देखेंगे 9 बजे लोग जुड़ जाते हैं, 9 बजे रात को प्रोग्राम रखेंगे, खा पी कर जब ऑनलाइन आ जाएंगे। विक्की गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं, ये भी जुड़ जाते थे, बड़े दिनों के बाद आज मैं लाइव आया हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हैं, किसी ने डेट ऑफ बर्थ भेजनी हो, टाइम भेजना हो। बाकी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बड़ा महत्व है पुरुषोत्तम मास का। 15 जून को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा, उसी दिन सोमवारी मत्स्या है, संक्रांत है। तो शास्त्र बोलते हैं कि इसमें पुरुषोत्तम मास में अगर आप दान में व्रत करते हो, तीर्थ में स्नान करते हो, तो उसका बड़ा जो फल है वो जीवन में प्राप्त होता है। बाकी इस प्लेटफार्म के द्वारा आपसे जुड़ेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपने मेरे को पर्सनल मिलना हो तो मैं गीता भवन मंदिर, चबूतरा बाज़ार, उधमपुर में बैठता हूँ, ठीक है, एवरेस्ट वालों के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, गीता भवन मंदिर। कोई कुंडली बनानी हो, दिखानी हो, पूजा पाठ के लिए संपर्क करना हो, आप मेरे से, और कोई आपको रिश्ता चाहिए हो, लड़का लड़की संबंधित कोई अच्छा मिलान देखना हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कोई डेट ऑफ बर्थ, आपको इस चीज़ का बेनिफिट फ़ायदा उठाना चाहिए। आप ऐसे तो घर में हमारे पास दुनिया आती है, रश लगा रहता है, लेकिन अभी आपको मौका दिया है तो आप इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है जी। तो रेखा जी ने जो भेजी है, बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और रेखा जी इसका नाम मैं बस आपको बताने वाले करना है कब करें। तो आपकी रेखा जी चौधरी आप हैं क्या हैं? अब अगर आप हैं ब्राह्मण हैं तो कौन सी डेट को, तो इसका देखिए आप 17 मई, तो 17 जून। अभी अगर आप ब्राह्मण हो तो आप उसका 11वें दिन कर सकते हो। अगर आप राजपूत हो तो 13वें दिन कर सकते हो। अगर आप महाजन हो तो 16वें दिन कर सकते हो। तो यानी कि आप पहले बताइए, आप खत्री हैं, ब्राह्मण हैं, महाजन हैं, पहले बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने करना हो 11वें दिन, फिर उसमें कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मलवास में भी हो जाता है, ठीक है। अगर आपने करना हो 13वें दिन, अगर राजपूत हैं, महाजन है, तो आप 16वें दिन बिना पूछे कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अभिलाषा शर्मा जी हमारे से जुड़ चुकी हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 17 मई संडे के दिन इस बच्चे का जन्म हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 16। 1 जून को इसका नामकरण होगा, उस दिन सोमवार है, ठीक है जी। 16वें दिन निश्चित होता है, उसमें आपको कोई चीज़ पूछने की जरूरत नहीं होती है। 16वें दिन 16वां दिन जो है 1 जून को आ रहा है, उस दिन आप कर लीजिए नामकरण, ठीक है। और इस बच्चे का नाम भी बता देता हूँ। इसकी मेष राशि है, असली राशि पे नाम नहीं रखना है, तो नवपंचम राशि पे नाम रखा जाता है। सॉरी, वृक्ष राशि है, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो इसका पी अक्षर के ऊपर नाम रख सकते हैं। अब ये बेटा है बेटी है पता नहीं, 16 दिन का हो गया है। नहीं, आपने ये क्या डेट दी? 16, 1 मिनट, 17 मई। हाँ तो ये सॉरी, ठीक है, 16 दिन का हो गया। अच्छा, ये डेट क्या दी है आपने? देखने 17 मई है ना,
17 1 2 3, हाँ ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 जून सॉरी निकल गई, वही 16वें दिन बता रहा था, वो 1 जून जो है वो हो गया आज सुबह। तो अभी तक आपने इसका नामकरण नहीं किया है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जब मलमास निकल जाएंगे ना उसके बाद आप कर सकते हो कोई भी। रुक जाओ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 17 मई 17 जून अगर पहले मंथ में करना है तो आप एक काम कर सकते हो, ये 16 या 17 तारीख को कर लो आप, 16 या 17 जून को कर लो आप, ठीक है। वैसे 1 महीने के अंदर ही या तो 16वें दिन होता है निश्चित, नहीं तो 1 महीने के अंदर आप कर सकते हो। फिर तीसरे महीने में जो है किया जाता है नामकरण, ठीक है, फिर दूसरे महीने में नहीं किया जाता। तो आप एक काम कर लें, 17 तारीख को है, 17 जून को बुधवार है, तो उस दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो फिर तीसरे मंथ में आपको करना पड़ेगा। तो इसका नाम बता रहा था मैं आपको, 1 मिनट, एक सेकंड, क्योंकि इसका 1 जून को आना था, 17 मई के हिसाब से 16वां दिन 1 जून को, वो तो निकल गया इसका, तो मेरा तो, लेकिन अगर आप करना मलमास निकल जाएंगे तो मलमास के 1-2 दिन बाद कर सकते हैं। 16 तारीख को कर लें, 16-17 को कर लें, ठीक है जी, क्योंकि अभी 17 भी चढ़ा हुआ है। तो बाकी इसका जो नाम है, वृक राशि बनती है, वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या, पी अक्षर के ऊपर आप इसका नाम रख सकते हैं। बाकी और किसी ने कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी इसकी तुला करवा देना एक शनि की बच्चे की, ठीक है, एक चांदी का चंद्रमा इसके गले में आपको डाल के रखना है। ये 2-4 चीजें आप कर सकते हैं। तो संजय सेठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है इनका भी हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, एक हमारे पास ऋतिक कोहली जी की आई है डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं। इन्होंने डेट भेजी है 1 अप्रैल 2006, इनका टाइम प्रातः 4 बजे। अजय अप्रोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं पहले इनका जो इन्होंने भेजी है कोहली जी ने, इनकी देख ले। ऋतिक है इस बच्चे का नाम, 1 अप्रैल 2006 प्रातः 4 बजे, संडे, ठीक है। तो इस बच्चे के ग्रह देख लेते हैं। इसका नहीं, क्या डेट क्या बोल रही है, संडे तो आ नहीं रहा है। क्या नाम आपका, विक्की जी, संडे 1 अप्रैल 2006 को 1 की मॉर्निंग शनिवार आ रहा है, तो ये 1/2 होगा, आप क्लियर करो। 1 अप्रैल नहीं है, 2 अप्रैल फिर होगा इसका, 2 अप्रैल का जन्म होगा। दो अप्रैल को मॉर्निंग संडे आएगा, 2 अप्रैल को संडे आ रहा है, ठीक है। 1 को सैटरडे, आप चेक कर सकते हो। तो किशोर गोस्वामी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो अब इस बच्चे का जो आपने भेजा है तो इसका देख लेते हैं। हाँ, तो संडे का जन्म है, नक्षत्र इसका कीर्ति का तृतीय चरण है, वृक राशि केंद्र बनती है इसकी बच्चे की, ठीक है जी। मकर लगन वाले बच्चे बड़े समझदार बुद्धिमान होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति होते हैं। लगन की दृष्टि, शनि की दृष्टि लगन पे है, लग्नेश की दृष्टि लगन पे होने पे बड़े स्वाभिमानी होते हैं, गंभीर होते हैं। बाकी वाणी स्थान में बुध शुक्र का कंजक्शन है, व्यवसाय बिजनेसमैन टॉप क्लास बनते हैं। सूरज राहु का योग है, भाई बहनों के लिए अच्छा योग नहीं होता है, ठीक है जी।
बाकी केंद्र में बृहस्पति 10,200 का नाश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा योग है। शुक्र 1 डिग्री पर थोड़े कमज़ोर है, मंगल 29 डिग्री पर थोड़े कमज़ोर हैं। अब इसकी दशा देखते हैं बच्चे की क्या चल रही है। तो 2025 से लेकर 2043 तक राहु की महादशा इसको रहेगी, ठीक है। पेट शेट का थोड़ा ख्याल रखना है, गुस्से का ख्याल रखना है, और राहु के लिए राहु की पूजा आप करवाएं। इससे पानी वाला नारियल मत्स्या के दिन इसके शरीर से उल्टा घुमा के जल प्रवाह कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा रावे नमः इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। सूरज को जल चढ़ाए, और इसका बाहर जाने का भी योग बन सकता है। राहु रेट्रोगेट प्लैनेट है, राहु की दशा में जन्म स्थान से पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, ठीक है जी। बाकी ठीक है, गृहस्थ के अच्छे हैं। बुध जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो लायर बनाते हैं, वकील बड़े अच्छे होते हैं, बोलने में बड़े समझदार चतुर होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ के लिए पेट का ख्याल रखें, ठीक है। राहु की पूजा जरूर करवाएं। राहु का जप करवा सकते हो आप किसी पंडित जी से। अगर कोई हेल्थ के इशू आ रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा 72,000 या 36,000 का जप राहु का आप करवा सकते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। अब ये हमारे पास किशोर गोस्वामी, इनका भी देख लेते हैं। अजय अबरोल का, अजय अबरोल जी क्या हो, रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर गोस्वामी, इन्होंने 5:30 AM PM ये लिखिए, आप जल्दी भेजिए। ये 5 चीज़ आपने बताया है, 14 जनवरी डाल लेते हैं मुझे। ये जल्दी क्लियर करिए किशोर जी। 5:30 क्या है, AM PM, अर्ली मॉर्निंग या शाम के हैं? ये प्लीज़ आप लिखकर भेजा करें। बाकी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका? अब समाप्त होने वाला है। तो पुरुषोत्तम मास में स्नान का, दान का बड़ा महत्व माना जाता है। तो चलो, अब मैं भी कोई इसमें अपने सनातन धर्म के अनुसार जो कोई व्रत इत्यादि जो होंगे उसके बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इन्होंने गोस्वामी सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको फिर मैं बता दूं कि 15 तारीख को संक्रांत भी है, सोमवती मस्या भी है, और उसी दिन मलमास भी जो है, मलमास समाप्ति हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ, बाकी आप मेरे को गीता भवन मंदिर चबूतरा बाजार उधमपुर में मिल सकते हैं। किसी ने कुंडली बनानी हो, दिखानी हो, पूजा पाठ के लिए संपर्क करना हो, या कोई अच्छे से रिश्ते के लिए कोई संपर्क करना हो तो पूछ सकते हैं। 9906040796 मेरा फ़ोन नंबर है। इन्होंने मुझे बताया नहीं। चलो, एक कुंडली हमारे पास हो रहा है, ये इन्होंने बताया नहीं AM है PM है, इनका देख लेते हैं अब। ठीक है, अजय अबरोल जी का कर लेते हैं, और उन्होंने डेट ही नहीं भेजी है। उनको मैंने पूछा टाइम बताइए आप, AM है PM, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
अजय जी का, अजय अब्रोल जी का देख लेते हैं। अजय जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1997, टाइम 9:13 रात्रि के, 27 नवंबर 97, 9:13। इन्होंने जॉब के बारे में पूछा, देखते हैं। सताईस नवंबर को अजय जी आपका जन्म है, ठीक है। उस दिन वीरवार था, स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म है, तुला राशि आपकी बनती है, नाम की आपकी ऐसे मेष राशि है। कर्क लगन की कुंडली है आपकी, लग्नेश केंद्र में बैठे हैं, बड़ा अच्छा। लग्नेश का केंद्र में बैठना, चतुर्थ स्थान में बैठना, ये दर्शाता है कि आपका फोकस अपने काम के प्रति, अपने घर के प्रति पूर्ण रहता है। आपको अपने घर की फिक्र रहती है, आप काम ख़त्म करके सीधा घर आते हो, घर के ऊपर ध्यान रहता है, ठीक है। कुंडली में बृहस्पति लगन को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। लगन को बृहस्पति का देखना ये दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल हो, धर्म कर्म करने वाले हो, समझदार हो। और अब आपने पूछा है कि नौकरी का, तो फिर ये देखिए अजय अब्रोल जी, आपकी जो दशा है, शनि की महादशा इस समय चल रही है। शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। कर्क लगन की कुंडली में शनि कष्टकारक होते हैं। 7th हाउस के स्वामी हैं, मार्केश भी बनते हैं, हेल्थ के इश्यू रहते हैं। अभी इसमें आपको बुध का अंतर चल रहा है, ठीक है। शनि में बुध का अंतर है, तो बुध छठे घर में बैठे हैं। जहाँ तक आपने नौकरी का प्रश्न किया है, तो बृहस्पति 1 जून के बाद आपके लगन में आ गए हैं, तो 1 जून के बाद कुछ योग आपके नौकरी के बन सकते हैं। आप शनिवार के फास्ट रखिए, मीट अंडा बिल्कुल बंद कर दीजिए। शनिवार पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाइए, शनि चालीसा पढ़िए। बुध आपके अच्छे हैं, 10 अगस्त छठे घर में बैठे हैं, लेकिन बुधवार के दिन गाय को हरा घास वगैरह आप खिलाइए, ठीक है। विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करिए, तो उससे फिर आपका नौकरी का योग बन सकता है। आपका बृहस्पति खराब है, केले की जड़ आप राइट हैंड में आप डाल सकते हो, बाह में धारण कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका कहीं ना कहीं नौकरी का योग बन जाएगा। सतवीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपने भी, किसी ने फटाफट कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी भेजनी है, भेज सकता है। मीनू गोली जी का आया, चलो मीनू गोली जी का देखते हैं। अब ये मीनू जी क्लियर करिए, ये 15/16 या 14/15 मार्च है आपका? 2:05 है ना, तो ये आप क्लियर करिए कि 14 की नाइट 15 की मॉर्निंग है या 15 की नाइट 16 की मॉर्निंग है, जल्दी क्लियर करिए। ये जल्दी क्लियर करिए मीनू जी, 15 की नाइट 16 की मॉर्निंग है, 16 की नाइट 17 की मॉर्निंग है? अगर आप मेरे से पर्सनल मिलना चाहते हैं तो गीता भवन मंदिर, चबूतरा बाजार, 14 की नाइट और 15 की मॉर्निंग है, ठीक है। आपने नाइट लिखा है, इसको AM करा करो, अर्ली मॉर्निंग। पंद्रह मार्च 1984, ठीक है। तो मिन्नू जी आपकी कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। आपका थर्सडे मॉर्निंग का जन्म है, पुष्य अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कर्क राशि आपकी बनती है, ठीक है जी। बाकी डिग्रीज वाइज आपका सूरज 0 डिग्रीज पर है, विटामिन D की कमी रहेगी। मंगल 2 डिग्रीज पर नॉर्मल है, बाकी ग्रह आपके ठीक है। लगन में बृहस्पति बैठे हैं, बहुत बढ़िया योग है। बृहस्पति लगन में बैठ कर के व्यक्ति को पर्सनैलिटी देते हैं, सुंदरता देते हैं, बोलने में अच्छा बनाते हैं। आप क्लियर करो, आप 14, आप 16
कह रहे हैं आप 16 की मॉर्निंग, ठीक है, आप चेक करके डेट भेजा करो। चलो 16 की मॉर्निंग देखते हैं। तो 16 की मॉर्निंग के अनुसार थर्सडे की दिन और फ्राइडे की मॉर्निंग का आपका जन्म हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी आपका मघा नक्षत्र आ रहा है, सिंह राशि बनती है। तो मीनू कोहली जी, जो भी सिंह राशि वाले बच्चे हैं ना, उनको इस समय शनि की ढैया चल रही है और 29 मार्च 2025 से ये लोग परेशान चल रहे हैं, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे सेहत का क्षेत्र हो, कामकाज का क्षेत्र हो, फैमिली का क्षेत्र हो। और सिंह राशि में ही केतु की प्लेसमेंट है नवंबर महीने तक, 2026 नवंबर तक ही सिंह राशि में केतु चलेंगे। सिंह राशि वाले बच्चे बड़े बोल्ड होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, झुकते नहीं हैं, झुकाते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना ऐसा बच्चों का होता है, ठीक है। तो एक तो शनि की ढैया आपको चल रही है, हेल्थ हुल्थ का ख्याल रखें आप। बाकी दशा देख रहा हूँ मंगल की दशा है, मंगल योग कारक है लेकिन 12th हाउस में बैठे हैं। गुस्सा बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, दांतों के रोग बनते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आता है। तो आप एक मूंगा पहन लीजिए, मूंगा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 7.25 रत्ती गोल्ड में डालकर रिंग फिंगर में मंगलवार को पहन ले। मंगलवार के 21 व्रत रख ले, मीठा भोजन करें। मंगलवार में इस समय केतु का अंतर, बुध का अंतर चल रहा है, तो बुध केंद्र में, वो भी नीच होकर बैठे हैं, ठीक है। जिस पे विश्वास करोगे आपको विश्वास का फल नहीं मिलेगा। करना क्या है, मंगलवार को देवी के मंदिर, भगवती के मंदिर, जगदम्बा के मंदिर मीठा प्रसाद चढ़ाना है। मंगलवार हनुमान जी की सेना को गुड़ चना खिलाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सा भोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और शनिवार को बड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना है, ठीक है जी। अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ का थोड़ा, हेल्थ के लिए ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, परेशानी का टाइम है इस समय सिंह राशि वालों के लिए, ठीक है। चलो जी, मीनू जी का हो गया। सतवीर गुप्ता जी ने भेजी है, देख लेते हैं इनका भी। 1 अगस्त 2014। आप इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। लाइक का बटन दबाइए जितना दबा सकते हैं आप। तो सतवीर जी जो आपने डेट भेजी है 1 अगस्त 2014, तो शुक्रवार का दिन था। उस दिन हस्त नक्षत्र बनता है, कन्या राशि बनती है, ठीक है। और लगन में ही चंद्रमा राहु बैठे हैं। चंद्रमा बंदे बच्चे को पर्सनैलिटी देते हैं। राहु चंद्रमा के साथ बैठकर दिमागी टेंशन भी रहती है जीवन में। वाणी स्थान में मंगल शनि बैठे, शनि उच्च है। स्पष्ट वक्ता ऐसे बच्चे होते हैं। और केंद्र में शुक्र बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति सूरज बुध लाभ स्थान में बैठकर विद्या स्थान को देख रहे हैं, तो बृहस्पति विद्या भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, ठीक है। अब इनकी दशा देख लेते हैं। दशा इनको भी मंगल की दशा इस समय चल रही है। मंगल आयु स्थान के स्वामी हैं, साथ में पराक्रम भर के स्वामी हैं। इसमें 2029 तक लगने का डर है, गिरने का डर है, ठीक है। रक्त विकार इत्यादि बढ़ेगा। तो मंगलवार के अगर कोई व्रत ये इसके लिए पेरेंट्स रख लें, अच्छा रहेगा। मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान जी को सिंदूर वगैरह लगाए, ठीक है। और साथ में फिलहाल शनि बुध का अंतर चल रहा है, बुधवार गाय को हरा घास वगैरह खिलाएं, ठीक है। उसके बाद इनको सफलता का योग बनेगा, ठीक है जी। तो थोड़ा मंगल का उपाय करवा लें। अच्छा, सुनीत कोतवाल, इनका देख लेते हैं। सितंबर 1985। AM PM, ये आप लिख के नहीं भेजते हो तो चक्कर बन जाता है। आप बताइए ये AM है या PM है? 2:30 दोपहर के हैं, रात्रि के हैं? जल्दी बताइए।
इस प्रोग्राम को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है जी। अपनी समस्या मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ भी आप पूछ सकते हैं। सुनीत कोतवाल जी 16 सितंबर 85 2:30 AM है या PM है, जल्दी बताइए। पौने 10 हो गए हैं, 9 बजे ये प्रोग्राम शुरू किया था। PM है, ओके। ठीक है सुनीत जी, आपकी मैं देख रहा हूँ आपने हेल्थ के बारे में पूछा है, तो आपका मंडे का जन्म है, ठीक है जी। हस्त नक्षत्र है, कन्या राशि आपकी बनती है। डिग्रीज वाइज देखें, सूरज 29 डिग्री पर है, विटामिन डी की कमी रहेगी। शुक्र भी आपका कमज़ोर है, शनि भी, 3 ग्रहों में आपका बल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गणेश दत्त जी जुड़ गए हैं, स्वागत है इनका भी। तो आपने हेल्थ के बारे में पूछा है, अब आपके हेल्थ के आपकी पहले दशा देखते हैं, दशा क्या चल रही है इस समय। तो दशा बृहस्पति की दशा है आपकी, धनु लगन के स्वामी हैं लेकिन नीच होकर बैठे हैं, ठीक है। जब बृहस्पति नीच होते हैं लीवर की प्रॉब्लम रखते हैं, वेट का घटना बढ़ना, नसों के रोग, श्वास संबंधित रोग, ये चीज़ें रहती हैं। और ख़ास करके इस समय गुरु में राहु हैं आपके 2 मार्च 2028 तक। राहु आपके पेट के स्थान में 5th हाउस, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट को ख़राब करते हैं, लीवर की प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। बॉडी में इन्फेक्शन होती है किसी प्रकार से। तो आप एक 5.25 रत्ती का अच्छा पुखराज पहन के रखिए, 6.25 रत्ती का। वीरवार के व्रत रखिए, 21 व्रत रखिए, राहु की पूजा करिए। सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी अम्मी जी, बड़े दिनों के बाद आया हूँ मैं लाइव, बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब कई लोग मेरे को कहते हैं कि दोबारा शुरू करिए पंडित जी। बाज़ार में भी मिलते थे, कहते आपने प्रोग्राम बंद कर दिया, तो मैं कहा चलो आप बीच में बैठ करके 9 बजे के टाइम के बाद 9 बजे रखेंगे। हाँ, तो सुमी जी आपको राहु और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। 2028 तक बृहस्पति रहेंगे, केला ना खाइए। वीरवार को पीले कपड़े अधिक से अधिक पहनिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। बृहस्पति आपके 2028 में समाप्त होंगे, उसी के कारण आपको बृहस्पति राहु गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु राहु इकट्ठे बैठे हो, गुरु चंडाल योग कहा जाता है। या गुरु में राहु का अंतर चल रहा तो वो भी गुरु चंडाल योग बना देता है, ठीक है। तो भगवान शिव की पूजा आप करें, ठीक है। राहु पंचम में बैठकर पितृदोष का भी निर्वाण करता है। मत्स्य संक्रांति के दिन वाइट अनाज आप जरूर दान करा करें, ठीक है। तो अगर ये उपाय करेंगे सुमी जी तो आपको तरक्की मिलेगी। बाकी और कोई जुड़ना चाहता है जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे रात को 9 बजे इस प्रोग्राम को चलाऊंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है सुनीति जी, आप ये उपाय करिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ठीक है। तो अब 10 बजने वाले हैं, तो आप इस प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त करूंगा, ठीक है। आप सभी का मंगल हो, शुभ रात्रि।